अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पिका राइड। आज मैं आपको बताऊंगा अगर कोई बिजनेसमैन गाड़ी फाइनेंस करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एज के मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट बिजनेसमैन के लिए क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 25 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लोन की मैच्योरिटी तक 70 ईयर्स होनी चाहिए। फिर दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है कि आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन के लिए मिनिमम इनकम 1 लाख रुपीज़ है। मतलब 1 लाख या इससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर आप आउट ऑफ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आपको बिज़नेस करते हुए कितना अरसा हो गया। तो उसमें मिनिमम आपको करंट जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस करते हुए कम से कम 2 साल होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं केस प्रोसेस करवाने के लिए। इसमें आपका CNIC की कॉपी आ गई, 2 रिसेंट पिक्चर्स आ गई, 2 रेफरेंसेस आ गए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बिज़नेस प्रूफ। अब ये बिज़नेस प्रूफ क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं बिज़नेस की कि आप क्या बिज़नेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोल प्रोप्राइटर हैं बिज़नेस के, या आपका पार्टनरशिप पे बिज़नेस है, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड बिज़नेस है। तो हर बिज़नेस का डिफरेंट बिज़नेस प्रूफ हो सकता है। बिज़नेस प्रूफ एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि आपको बिज़नेस करते हुए कितना अरसा हो गया। और बिज़नेस प्रूफ में आप क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे अगर आपका पार्टनरशिप पे बिज़नेस है तो आप पार्टनरशिप डीड दे सकते हैं। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड बिज़नेस है तो आप SCCP के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप उसमें हमें NTN नंबर, टैक्स रिटर्न्स दे सकते हैं। या फिर आप जिस प्रेमिसेस में आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जिससे ये कंफर्म हो कि आपको बिज़नेस करते हुए 2 या 2 से ज़्यादा साल हो गए। फिर नेक्स्ट इसमें ये है कि आप जो भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए हमें अपने घर का एड्रेस और ऑफ़िस का एड्रेस देते हैं या बिज़नेस का नाम देते हैं, उसको बैंक वेरीफ़ाई करवाता है। आपके घर की भी वेरिफ़िकेशन होती है, ऑफ़िस की भी वेरिफ़िकेशन होती है। फिर अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है, वो कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब वो यही अज़्यूम कर रहे होते हैं कि शायद हमारी मिलियंस में बैंक स्टेटमेंट होगी, सिर्फ तभी हम गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें बैंक की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जो आपका डे एंड बैलेंस होता है उसकी एवरेज ली जाती है। 6 बड़ी ट्रांजैक्शंस और 6 छोटी ट्रांजैक्शंस की एवरेज लेके एक इनकम निकाली जाती है कि आपकी एवरेज इनकम कितनी है पर मंथ। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका बिज़नेस अच्छा है और बाकी क्राइटेरिया मीट हो रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपकी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि अक्सर आजकल लोग टैक्स से बचने के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चलाते ज़्यादा, तो आप इनकम एस्टिमेशन में भी अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं। इनकम एस्टिमेशन पे केस प्रोसेस करवाने के लिए आपके पास 1 साल का सेल और परचेज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो तो वो भी आप साथ क्लब करवा सकते हैं, जैसे अक्सर रेंटल इनकम होती है। लेकिन अगर कोई भी इनकम आप साथ क्लब करवाना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके पास होना चाहिए। बिजनेसमैन कौन कौन सी गाड़ी फाइनेंस करवा सकता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप आउट ऑफ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।